नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पोर्ट्स ऑफ इंडिया याद करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसा तरीका है कि हम चलेंगे मैप मैप में देखते हुए चलेंगे, मैप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे तो आसानी से हमें प्रमुख बंदरगाह याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और पहला है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह में कहाँ पर है? ये तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में ही है मुंबई बंदरगाह। किसको, हर किसी को पता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। ओके, तो कैसा बंदरगाह है ये? प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, तो स्टार्ट देखते हैं मुंबई कहाँ पर है लोकेशन में। मुंबई बंदरगाह ये यहाँ पर है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। तो इसकी लोकेशन में हम देखते हुए चलेंगे। ये है ऊपर वाला, जैसे ये स्टेट जो है, ये वाला स्टेट ये गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये नीचे मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है। तो देखते हैं, तो मुंबई बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, सेकंड चलते हैं। ये जैसे कि मुंबई बंदरगाह की ये सीन है। ठीक है, किसकी सीन है? मुंबई बंदरगाह की। ठीक है, ये तो मुंबई बंदरगाह हो गया। चलते हैं न्यावा सेवा बंदरगाह। न्यावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, कैसा बंदरगाह है? न्यावा सेवा बंदरगाह। इसी को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं इसे। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अभी पहले वाला मुंबई बंदरगाह कैसा था? वो एक प्राकृतिक बंदरगाह था, मतलब अपने खुद से बना हुआ बंदरगाह था, उसको बनाया नहीं गया था। ठीक है, वो नेचुरल तरीके से बना हुआ था, अपने से ही बना था। ठीक है, लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी को क्या बोलते हैं? न्यावा सेवा बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यह कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। क्या हुआ जब मुंबई बंदरगाह पे भार ज़्यादा बढ़ हो गया, तो क्या हुआ कि इसको एक नया बंदरगाह की जरूरत पड़ी। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एक नया बंदरगाह बनाया गया जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। ठीक है, मुंबई बंदरगाह के जो भार था उसको कम करने के लिए किया गया। ठीक है, कहाँ पर है ये? इसकी लोकेशन दिख रही होगी आपको। ये है सेकंड वाला, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये है। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में ही। ठीक है, महाराष्ट्र में ये है। तो सेकंड हो गया। थर्ड चलते हैं, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। ये है कांडला बंदरगाह, ये है गुजरात में है। ठीक है, तो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यह भारत का, ये गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? यहीं पर है, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से इस बंदरगाह पर किया जाता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो ये कांडला बंदरगाह, देखो अभी तो मुंबई वाला तो याद था हमें सब अब आराम से, जवाहरलाल नेहरू भी याद था मुंबई में ही है। लेकिन ये कैसे याद होगा? ठीक है, इसको याद करने के एक ट्रिक है, देख सकते हैं हम चाहे तो, कि कांड करके गुजर गया। क्या करेंगे? कांड करके गुजर गया। ठीक है, तो कांड करके गुजर गया से कांड से कांडला बंदरगाह, और गुजर गया से गुजरात। तो कहाँ पर है कांडला बंदरगाह? गुजरात में। ठीक है, तो कांड करके गुजर गया। ओके, उसके बाद चलते हैं, कांडला पोर्ट है ये, देख लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्ट है ये कांडला पोर्ट। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ये गुजरात में है। ओके, ठीक है। थर्ड क्या है? ये है मुर्मू गांव बंदरगाह। ठीक है, ये कैसा है बंदरगाह? मुर्मू गांव बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ ठीक है, ये कहाँ पर है? मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, ईरान के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ईरान की लौह अयस्क, मतलब लौह अयस्क का जो क्या कहते हैं, लौह अयस्क जो होता है, जैसे कोई भी खनिज निकाला जाता है तो डायरेक्ट तो निकाला नहीं जाता है, उसको अयस्क से निकाला जाता है। तो यहीं से निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति कहाँ पर है, मतलब एकदम कहाँ, एग्जैक्ट कहाँ पर है ये?
ये जुआरी नदी है, वहीं पर है ये, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? गोवा राज्य में है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये मरमुगांव बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पर है मरमुगांव बंदरगाह। तो ये कहाँ है? गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, ईरान की लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं न्यू मंगलोर, ठीक है। न्यू मंगलोर कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर है लोकेशन, इसकी लोकेशन देखो, ये है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक। मंगलोर बंदरगाह, ठीक है, ये है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर है? कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अरब देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, अरब देशों में, ठीक है। अरब देशों में क्या किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। उसके बाद है कोलकाता, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। ये एक्चुअली दो बंदरगाह हैं, ठीक है, दोनों को एक ज्वाइंट उससे बनाया गया है। दो बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, दोनों को जोड़ एक सिंगल बंदरगाह का यूज करके बनाया जाता है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक बंदरगाह हल्दिया है, ठीक है। क्या है? कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। क्या है? हुगली नदी पर स्थित है, ओके। कोलकाता पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसका सहायक बंदरगाह क्या है? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। तो हो गया। कहाँ पर है ये? इसकी लोकेशन देखो, ये इसकी लोकेशन ये है, कोलकाता, ठीक है। तो मैप से हम देखते हुए चलेंगे, अक्सर याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिखते हुए साथ में चल रहे होंगे। और दूसरा नंबर, इसको मैप में देखेंगे तो आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोलकाता हो गया, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पारादीप बंदरगाह, ठीक है। क्या है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ये भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान के इसी बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क होता है, झारखंड और उड़ीसा में क्या निकलता है? लोहा का उत्पादन निकलता ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा है। तो लौह अयस्क जो होता है इसका जापान को भेजा जाता है, इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है पारादीप बंदरगाह? कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। ये उड़ीसा का है, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद उड़ीसा, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ओके। ये उड़ीसा राज्य है। तो हो गया, ये है पारादीप पोर्ट, देख लीजिए। द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूर्वी पोर्ट का सबसे बड़ा मतलब पोर्ट है ये। क्या इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है पूर्वी साइड का, ठीक है। तो पारादीप पोर्ट है ये। उसके बाद है क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, ओके। तो कहाँ पर है ये? विशाखापट्टनम आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ये है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में था। यह प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। कौन कौन सा? मुंबई वाला भी प्राकृतिक बंदरगाह था, ठीक है। और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं, ठीक है। तो पूछता है कभी क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओगे? विशाखापट्टनम बंदरगाह के करीब है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो हो गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं, ओके। उसके बाद है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। एन्नोर ये है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, दो बंदरगाह कहाँ पर? क्या कहते हैं, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में दो है, एक चेन्नई है और एक एन्नोर है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है, ठीक है। चेन्नई पहले, सबसे पहले कौन था? चेन्नई था, लेकिन चेन्नई पे ज़्यादा भार होने की वजह से क्या किया गया? एक नया बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह बनाया गया, ठीक है।
तो ये देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। अगर कहेंगे एन्नोर बंदरगाह तो एन्नोर बंदरगाह के पहला, देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, एन्नोर बंदरगाह। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ओके, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। तो सबसे पहले चेन्नई था, चेन्नई ही बंदरगाह बाद में इस पे ज़्यादा लोड होने की वजह से एन्नोर बंदरगाह बनाया गया। तो तमिलनाडु में ही है, ठीक है। यह देश का पहला कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह, ठीक है, कैसा बंदरगाह था? और विशाखापट्टनम कैसा था? मुंबई और विशाखापट्टनम कृत्रिम क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से बने थे पहले, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, देख ही रहे होंगे, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई ही है। तो ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद है, उसके बाद क्या है? उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है, ठीक है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं, ठीक है। ये कम गहरा कम होने की वजह से जलयान जो होते हैं, जो तो शिप, जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाते हैं। वहाँ से छोटे छोटे शिप में क्या करता है, सामान को लाया जाता है पोर्ट तक, ठीक है। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही ये भी स्थित है। तो कितना हो गया? एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह। तीन सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर है, तब बता सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा 3 बंदरगाह, ठीक है। कौन कौन है? एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। अच्छा, तूतीकोरिन को एक नया बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए क्या है, पूर्वी नाम पहले तूतीकोरिन पहले था, अब क्या है इसका नाम? B.O. चिदम्बरनार। क्या नाम है? चिदम्बरनार, B.O. चिदम्बरनार, ठीक है, B.O. चिदम्बरनार बोलते हैं। तो इसी को पुराना नाम क्या था? तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह था। तो ये देखिए, ये यहाँ पर है, ठीक है, इसी बंदरगाह की बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह, इसी को पहला पुराना नाम क्या था? कोचीन बंदरगाह बोलते थे। कोचीन बंदरगाह, देखो लिखा है कोच्चि बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह भारतीय राज्य के केरल एर्नाकुलम जिले में स्थित है, केरल में है। कहाँ पर है ये कोच्चि? कहाँ पर है? देखो ये यहाँ पर है। ये कहाँ है? कोच्चि, केरल में, केरल का स्टेट है ना ये। तो केरल में कहाँ पर है? एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपको दिख रहा होगा 3 प्राकृतिक बंदरगाह हमें मिल चुके हैं। कौन कौन से? मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि। कौन कौन से? मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि, ठीक है, 3 बंदरगाह हैं। और ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ठीक है। ये तीनों तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कहाँ पर हैं? ठीक है, केरल, कोच्चि कहाँ पर है? केरल में, ठीक है, एर्नाकुलम जिले में। उसके बाद आता है 13वां और लास्ट, ठीक है, 13वां और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर तो सबको पता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर ही है, ठीक है ना। और तो एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पर स्थित है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, भारत का 13वां और प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ पर है ये? ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे 13 जो थे, जो मेन 13 बंदरगाह हैं यही है, ठीक है। वैसे छोटे छोटे तो कम से कम 150-200 बंदरगाह है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें बिजनेस क्या कहते हैं, बिजनेस किया जाता है या सामान को इधर से उधर भेजा जाता है, अलग एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो बड़े बड़े पोर्ट हैं, तो पोर्ट जो हैं यही हैं, ठीक है, 13 बंदरगाह इम्पॉर्टेंट हैं, पोर्ट है। तो बस इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर हमारे चैनल को अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक रहा होगा, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश हम करते हैं कि कम टाइम में, जैसे लगभग कितना मिनट हुआ, लगभग 14-15 मिनट में देखे होंगे कि आपको हम पूरे बंदरगाह पढ़ा दिए हैं, और विथ क्या कहते हैं, मैप। तो मैप के जरिए हम पूरे बंदरगाह को पढ़ा दिए हैं, तो सबको आसानी से याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आनंद क्लासेस, और
और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।